Hi everybody, welcome to my channel. So guys, this is the vlog of 1st June 2026 and we know that June has started, so we have to be serious now. As a banking aspirant, we have to give our 100%, like our exams will be starting from August, so we have to be serious now. So अगर मैं आज का मतलब शेड्यूल बताऊं तो मैंने वैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी है, मतलब 5 things I have written down on to do list. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सब कुछ कर लूँ। तो मैं लास्ट में दिखाऊँगी कि वैसे मैंने टू डू लिस्ट में आज क्या-क्या रखा था। लेकिन एक चीज़ उसमें कंप्लीट मेरी नहीं हो पाई है बिकॉज़ आई थॉट आई वाज़ रियली टायर्ड, तो मैं नहीं दे पाई। दैट वाज़ मॉक टेस्ट। तो मैंने सोचा था कि एसबीआई पीओ का मैं फुल लेंथ मॉक दूँगी, जो मैं नहीं दे पाई हूँ, तो बिकॉज़ ऑफ दैट आई कुडन्ट कंप्लीट। तो मुझे थोड़ा-सा तो गिल्ट है, बट मैं सोच रही हूँ कि उसे मैं लेटर ऑन दूँगी ऑफ कोर्स। तो ये व्लॉग जो है 1st जून का है, तो मैं एक दिन थोड़ा-सा पहले ही व्लॉग मैं सोच रही हूँ आज से मैं कंटिन्यूअसली व्लॉग डालूँगी और मैं रोज़ स्टडी करूँगी बिकॉज़ यू नो कि अगस्त एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, तो वी हैव टू बी सीरियस नाउ। लाइक हम बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज़ वी हैव टू गिव मॉक टेस्ट डेली, लेकिन मैं आज बिल्कुल दे नहीं पाई बिकॉज़ आई वाज़ रियली टायर्ड। सबसे पहला स्लॉट मेरा था करंट अफेयर्स का, जिसमें आज के सर की क्लास थोड़ी-सी मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, वैसे सर की क्लास वो लाइक 1.5 आवर्स तक की लगभग हो ही जाती है, बट आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट मतलब लाइक लॉन्ग नहीं थी, इट वाज़ आई थिंक 49 मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन, तो वो ईज़ी था, बट इसमें कुछ चीज़ें बहुत आज के मतलब न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, लाइक पीएम स्वनिधि स्कीम से था। लाइक यू गाइस नो कि स्कीम्स कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स में, नहीं ना ही सिर्फ हमारे एग्जाम्स में, लाइक यूपीएससी में भी स्कीम्स कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे वी कांट स्किप अ सिंगल थिंग अबाउट स्कीम। तो स्कीम में था ये पीएम स्वनिधि स्कीम। आप लोगों को याद होगा, लाइक आई थिंक आईबीपीएस क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन आया था पीएम स्वनिधि स्कीम के आउटले से रिलेटेड। तो मुझे तो वैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, बट बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स मैं नहीं कर पाई थी। तो फिर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो स्किन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की मतलब पूरे न्यूज़ में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था 1 जून में जो सर ने करा था। तो मैं आशीष गौतम सर से ही करती हूँ ऑफकोर्स करंट अफेयर्स। उनकी क्लास मुझे वो अच्छे से समझ में आती है। मैं बहुत टाइम से जब से प्रिपरेशन कर रही हूँ, आई थिंक पूरे 2025 में मैंने सर की ही क्लास ली है, बट आई वॉज नॉट रेगुलर, सो आई कुडंट मेक इट इनटू द लिस्ट। सो या एंड यहाँ पे सेकंड चीज़ अगर मैं बताऊँ तो मैंने फर्स्ट स्लॉट में तो वो रखा था करंट अफेयर्स, और सेकंड स्लॉट में मेरा था एडिटोरियल रीडिंग। तो मैं यहाँ पे लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि मैं मतलब जो मुझे हेडलाइंस इम्पोर्ट मतलब एडिटोरियल तो मैं स्टडी करती ही हूँ, लाइक रीड करती ही हूँ, लेकिन एडिटोरियल के अलावा जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो हेडलाइंस हमें ज़रूर कर लाइक मैं कर लेती हूँ, लाइक मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं हेडलाइंस कर लेती हूँ। तो आज के मतलब एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, लाइक बहुत सा आई थिंक एग्ज़ैक्टली मतलब बहुत सारी लाइक एनसीईआरटी में के बुक्स में और ये करके कुछ 9th के एनसीईआरटी में क्या होना चाहिए एनईपी 2020 से रिलेटेड चीज़ें थी जो आर्टिकल मतलब मैंने पढ़ा था। और एडिटोरियल में मतलब वैसे तो 4 आर्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत 2 लॉन्ग एडिटोरियल्स होते हैं जो बहुत कभी-कभी इंटरेस्टिंग होते हैं, लाइक जियोपॉलिटिक्स में, तो वो मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ बिकॉज़ आई थिंक जियोपॉलिटिक्स आई रियली लाइक इट, हाँ, लाइक इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिक्स टाइप चीज़ें होती हैं तो वो मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है? तो ये हो गया, मतलब मैं नहीं पढ़ती हूँ उसको, ठीक है? और फिर यहाँ पे साइंस वाले पेज में भी आज कुछ जी उसमें था कि जीनोम आई थिंक कुछ ऐसा कर था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट इम्पोर्टेंट था तो वो भी मैंने पढ़ लिया था। बट हेडलाइंस में अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग होता है, तो उसको मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ। तो ये हो गया था, और फिर मुझे कुछ-कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, लाइक अगर मुझे कुछ वर्ड्स नहीं आ रहा है तो मैं चैटजीपीटी पे सर्च कर लेती हूँ ऑब्वियसली। बट यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सर्च ना करूँ बिकॉज़ कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं आती है, बट पूरा मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब वो मतलब पूरा आर्टिकल पढ़ने में मुझे समझ में आ रहा होता है, पर्टिकुलर वर्ड का अगर मुझे मीनिंग नहीं पता है तब भी। तो मैं इतना फिर सर्च नहीं करती, मैं पढ़ती चली जाती हूँ बिकॉज़ वो मेरा फ्लो मेंटेन रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो पढ़ लेती हूँ। और वैसे मैं बताऊँ तो एग्ज़ैक्टली मैं डेली रेगुलर नहीं पढ़ती थी, लाइक मैं 2025 एग्ज़ाम्स नहीं मेरे नहीं हुए हैं सिलेक्शन फाइनली, तो मैंने उसके बाद अभी से स्टार्ट किया, लाइक मई के लास्ट में, लाइक लास्ट वीक से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एडिटोरियल। सो now I want to be continue. So yeah, that's about the editorial। और उसके बाद मैंने किया लंच, और लंच में ऐसा था कि आई एम बिट ऑफ अनीमिक पर्सन, तो मुझे सबसे पहले सैलड खाना होता है, एंड बीट रूट सैलड में होना ही चाहिए बिकॉज आई एम अनीमिक। तो बट बीट रूट आई डिसलाइक इट द मोस्ट, लाइक इट्स द
लाइक इट्स टेस्ट इज रियली बैड, लाइक पता नहीं कैसा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बीट रूट खा लूंगी। जो मैंने कम से कम आधे घंटे मैंने उसको मतलब क्या कहते हैं उसको चबाया मैंने बैठ के, मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था। देन आई हैड माई थिंग्स विच आई रियली लाइक I had spinach fried dal and rice which is fried, so I had heavy lunch, but it was very tasty. It was carb loaded, but it was interesting to eat that. Okay, because इतना थोड़ा सा पढ़ के अगर mind relax हो जाता है, I know it's carb loaded, but when you work out, it just goes away. That is about the lunch, and after lunch, I had class of this arithmetic which I have already written on my to-do list। तो arithmetic की 5 hours की क्लास थी जो कि सर ने मिक्स क्वेश्चंस कराए थे, हर्षल सर ने। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इजी थे, लाइक इजी क्वेश्चन ही थे। पहला दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बहुत इजी था। एक क्वेश्चन था जो कि मतलब कि था उस पे कि जो इनकम में मतलब कितना एक्सपेंडिचर इनकम करते हैं, 15% अपना एक्सपेंड कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो क्वेश्चन इतना ज्यादा बेकार था कि वो क्वेश्चन मुझे इतना ज्यादा मतलब था कि मैं उसमें स्टक ही हो गई थी, और उसको मैं सॉल्व करती रही। उसके बाद मुझे लास्ट में सोल्यूशन ही देखना पड़ गया, मतलब मैं इतने इरिटेट हो गई इस क्वेश्चन से। मैंने सोल्यूशन देखा, फिर मैंने सॉल्व किया, और टू डू लिस्ट में एक चीज मेरी बची थी गाइस, और वो मैं तो पक्का करूंगी कल, बट आज तो नहीं हो पाया। तो गाइस जो चीजें बची हुई हैं वो मैं कोशिश करूंगी कल कर लूं, और फिर मैं कल का शेड्यूल मतलब मैं 3rd जून का व्लॉग भी डालूंगी, तो गाइस देखिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल पोस्ट टुमारो। ओके बाय गाइस, थैंक यू।